कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सभी संसार भर में फैले हुए धर्मपरायण सुंदर साथ जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जिज्ञासु ने प्रश्न किया हुआ है, वर्तमान समय में श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का महत्व और औचित्य क्या है, और साथ में यह भी जिज्ञासा की है कि बीच में कभी कभी जैसे हम भोजन करते हैं तो भोजन करते करते कभी दांत में अगर पत्थर आ जाए तो भोजन कितना भी स्वादिष्ट हो तो दांत में पत्थर आने के कारण जैसे भोजन जरा फीका सा हो जाता है। इसी प्रकार से परम पवित्र यह एक शुद्ध सनातन परंपरा श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में कभी कभी विक्षेप आ जाता है, कभी कभी कुछ अलग प्रकार की घटनाएं आ जाती हैं। तो जरा इसका स्पष्ट करें, ऐसा जिज्ञासु ने प्रश्न किया है, तो मैं निवेदन करूं। पहली बात, जब जब भी प्रवचन का क्रम आया है मैं बहुत विनम्रता से निवेदन करता हूं, यद्यपि सनातन धर्म में फैली हुई सारी सनातनी परंपराएं, चाहे वो वैष्णव परंपरा हो, चाहे वो शाक्त परंपरा हो, चाहे वो गणपति परंपरा हो, चाहे वो कोई भी परंपरा क्यों न हो, सभी आदरणीय हैं, सभी को आदर करना चाहिए। किंतु श्री कृष्ण प्रणामी धर्म ये एक ऐसा अद्भुत धर्म है, इस धर्म में कोई कंफ्यूजन नहीं है। सीधी सीधी सी बात है इस धर्म में कि श्री कृष्ण प्रणामी, इसीलिए आप देखिए सनातन धर्म में नाम केवल सनातन धर्म का होता है और जितने भी होते हैं वो संप्रदाय होते हैं, लेकिन ये जो निजानंद संप्रदाय को एक पूरा धर्म का स्वरूप दिया गया है श्री कृष्ण प्रणामी धर्म। क्यों? क्योंकि ये पूर्ण धर्म है। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में यहां पर सारे संसार भर के ब्रह्मा विष्णु महेश सहित देवी देवताओं का आदर और सम्मान होता है। सभी को यथास्थान आदर दिया जाता है और देना भी चाहिए। लेकिन जब उपासना की बात आती है, जब हम निष्ठा की बात करते हैं, तो हमारे लिए हमारे आत्मा के एकमात्र स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण की उपासना हम करते हैं। शास्त्र में भी कहा, भगवत गीता में जैसे श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, भक्ति अगर करनी हो तो अव्यभिचारिणी भक्ति करें। आपको लगेगा अव्यभिचारिणी भक्ति क्या है? अव्यभिचारिणी भक्ति से तुरंत दूसरा शब्द आ जाता है व्यभिचारिणी भक्ति। व्यभिचारिणी भक्ति का अर्थ है, जैसे साधारण हिंदी में बोलते हैं कि गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। आपको लगा उधर से ए मिल रहा है, उधर से ए मिल रहा है, दौड़ते रहे, ये इसको बोलते हैं कि ये अव्यभिचारिणी भक्ति नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, सबसे पवित्र भक्ति है अव्यभिचारिणी भक्ति। इसी को स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कहा कि वो कहते हैं कि पति व्रतापण से भी ये न थाए बेश्या जेम। तो श्री कृष्ण प्रणामी धर्म श्रीमद् भगवत गीता सहित संपूर्ण शास्त्रों में अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण को मानने वाला धर्म है। इसीलिए श्री कृष्ण अक्षरातीत, अनादि अक्षरातीत श्री कृष्ण जो नाम है, यह शास्त्रीय परंपरा का परिपूर्ण नाम है। और जितने भी नाम हैं वो उपनाम हैं, अथवा तो अलग अलग नामों से अलग अलग कार्यों के द्वारा निष्पादित जो नाम है वो लिया जाता है। लेकिन ऑफिशियली अगर नाम हम कहते हैं तो अक्षरातीत श्री कृष्ण यही असली नाम है। इसलिए तो स्वामी जी कहते हैं, तारतम का अर्थ क्या है? घर श्री धाम अने श्री कृष्ण ए फल सार तणो तारतम। तारतम का फल क्या है? कि श्री परम धाम को जानना, मतलब
कि आज तक इतने बड़े बड़े मंत्र और परंपराएं हुई जिन्होंने परमात्मा की बात कही लेकिन परमधाम के अंदर की बात नहीं कही। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के उद्गम के पश्चात एक विराट स्वरूप परमात्मा कैसे हैं, परमात्मा क्या है, परमात्मा कहां रहते हैं, वो सुप्रीम ट्रूथ गॉड अक्षरातीत पर ब्रह्म परमात्मा कौन है, इसकी पूरी व्याख्या हो गई। इसलिए कहते हैं कि घर श्री धाम अने श्री कृष्ण ए फल साड़ तणो तारतम, तारतम का यही सबसे बड़ा फल है। लेकिन समाज में कभी कभी भ्रांतियां आ जाती हैं। अब जानते हैं कि कुछ भी आप एक परंपरा लंबे दूर तक चलती है तो बीच में कुछ कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जिन्हें इतना ज्यादा अहंकार सताने लग जाता है कि उस अपने अहंकार को परिपुष्ट करने के लिए कुछ न कुछ नया शोषा पैदा करते हैं। तो इसी तरीके से श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में भी एक नई शोषा, एक नई व्याख्या लेकर के, जो एक भ्रामक और मिथ्या व्याख्या है, वो ये कहने लग गए कि परमात्मा का नाम अक्षरातीत कृष्ण नहीं है, परमात्मा का नाम श्री जी साहेब जी है, परमात्मा का नाम अक्षरातीत कृष्ण नहीं है। इसको पुष्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये निश्चय रूप से ये भ्रामक बात है। हाँ, श्री जी साहेब कहो, प्राणनाथ कहो, राज कहो, ये सब उनके उपनाम हैं, सभी नाम का पूर्ण आदर करना चाहिए। लेकिन जब आप ऑफिशियल काम करोगे तो आपका जो असली नाम है वही नाम उजागर होना चाहिए। तो पूरी शास्त्रीय परंपरा से लेकर के महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने उसी परंपरा को उन्होंने प्रतिपादित किया कि उस परमात्मा का असली नाम तो अक्षरातीत कृष्ण ही है। सब ओर से वही नाम का प्रतिपादन हुआ है। इसलिए कई बार मैं विचार करता हूं कि सुंदर साथ अथवा बीच में भक्त लोग बोलते हैं कि नहीं, उन्होंने तो मंत्र भी बदल दिया, उन्होंने तो परंपरा में जैसे धाम धनी श्री कृष्ण हमारे, ये शब्द भी बदल दिया। तो मैं बार बार कहता हूं कि ये भूल हमारी है, क्योंकि मैं एक निवेदन ये करता हूं कि संसार भर में 40 देश से ऊपर मुसलमान रहते हैं। आज तक लगभग 1300 वर्ष में कुरान शरीफ का एक भी हरफ, एक भी अक्षर किसी ने बदलने की कोशिश की है? अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का एक भी अक्षर बदलने की किसी ने कोशिश की है? अगर कोशिश होता है तो परिणाम क्या होता है आप सब जानते हो। वहां एक एक व्यक्ति इतना समर्पित है कि कोई भी उसको स्वीकार नहीं करेगा, उसके लिए जो भी परिणाम भुगतना होगा वो भुगतने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा अपने को कदम उठाना चाहिए, लेकिन मैं ये भी निवेदन करता हूं कि अगर हम ये मानते हैं कि महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी द्वारा उद्भावित यह जो तारतम बाणी है, तारतम बाणी का हवे पहला मोह जलनी कहूं बात, तेता दुख रूपी दिन रात से लेकर के नवमी आगे अरफा ईद कही तक ये पूरे 18,758 चौपाइयां पूरी की पूरी ब्रह्म बाणी है, जिसको हम वेद से भी ऊंचा मानते हैं। और इसका एक भी शब्द यदि कोई हटाता है तो उसको वो दंडनीय है, उसको दंड देना चाहिए। लेकिन हम धीरे धीरे क्या होता है, लोगों में एक प्रलोभन जाग जाता है। को निंदा करने वाला अपना आदमी होता है, चलो छोड़ दो ना, चलो ऐसा कर दो ना, इससे धीरे धीरे बात बिगड़ती जाएगी। तो मेरा तो निवेदन ये है सुंदर साथ जी, मेरा निवेदन ये है कि वास्तव में श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय ये पूरे संसार का एक सर्वोत्तम ये धर्म है। और इसका मंत्र निज नाम श्री कृष्ण जी ही अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के नाम से अंकित जो मंत्र है, यही ठोस मंत्र है। इसके अलावा उपनाम लगा करके कोई भी मंत्र का हम जप करते हैं, वो मंत्र कभी भी सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि वो भ्रामक मंत्र है। उस मंत्र से कभी हम तर नहीं सकेंगे। इसलिए हमको चाहिए कि हम संप्रदाय का जो वास्तविक जो महत्व है उसको समझें। और यह 400 वर्ष से चलती हुई दिव्य परंपरा, जहां पर
लालदास जी महाराज से लेकर के अभी के वर्तमान ब्रह्म मुनि हमारे परम आचार्य श्री 108 धर्मदास जी महाराज तक, जिन महापुरुषों ने अपना पूरा जीवन राज्य में खपा दिया, पूरा जीवन परमात्मा में खपा दिया, उन्होंने हमको सिखाया निज नाम। असली निज नाम क्या है? अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा, अनादि परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण से के नाम से अंकित मंत्र ही सर्वोत्तम मंत्र है और सही मंत्र है। यही मंत्र का जाप करना चाहिए। तो इसीलिए हम सबको भ्रमित नहीं होना चाहिए। भ्रामक लोग आकर के और अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, जैसे मैं कथा तो लंबी नहीं करूंगा, लेकिन नक्कट्टा नाम का एक संप्रदाय चल पड़ा। ऐसा कहानी कहते हैं कि चलो नाक काट लोगे तो भगवान का दर्शन होगा। तो एक ने काटा, दूसरे ने काटा, तीसरे ने काटा, तो एक संप्रदाय ही चल पड़ा, नक्कट्टा संप्रदाय, नाक काटने वाला संप्रदाय। बस सबको लगेगा कि नाक काटने से भगवान दिखेगा। इसी तरह से कि ये जो परम अस्तित्व है हमारी, जो ये एक दिव्य परंपरा है कि अक्षरातीत श्री कृष्ण की परंपरा, इस दिव्य परंपरा को, इस विशुद्ध परंपरा को अशुद्ध बनाने के लिए, इसको मटमैल बनाने के लिए जो लोग प्रयत्न कर रहे हैं, ये अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। ये एक दिव्य परंपरा के ऊपर दूषण का काम कर रहे हैं। मैं कई बार जब श्रीमद् भागवत की कथा करता हूं, तो श्रीमद् भागवत कथा में छोटी छोटी बातें मैं करता हूं कि हम कंस किसको बोलते हैं, कंस का अर्थ क्या है। 5000 वर्ष पहले एक कंस था, 5000 वर्ष पहले हजारों कंस जन्म हो गए। कंस का अर्थ क्या है? जो कृष्ण का विरोध करे वो कंस है। और आप सब जानते काली नाग ने श्री जमुना जी को दूषित कर दिया। तो काली नाग ने जमुना जी को दूषित कर दिया, इसका आधुनिक अर्थ क्या लगाएंगे आप? कृष्ण भक्ति की ये विशुद्ध परंपरा, अक्षरातीत श्री कृष्ण की विशुद्ध परंपरा, 400 वर्ष से जो ये दिव्य परंपरा चलती आ रही है, इसमें कई कालीय नाग अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, अपने ईगो को सिद्ध करने के लिए, अपने मन गढ़ंत बातों को सिद्ध करने के लिए कई तर्क वितर्क दे करके, विवादों को जन्म दे करके संवाद को बिगाड़ देते हैं। ये कालीय नाग अपना जहर फैलाते हैं। तो हमें चाहिए कि श्री 5 नौतनपुरी धाम, श्री 5 महामंगलपुरी धाम, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम और 12 परमहंस पीठ, श्री भद्रावतीपुरी धाम जैसे 12 परमहंस पीठों से परमहंस आचार्यों के द्वारा जो एक दिव्य अक्षरातीत श्री कृष्ण की परंपरा चली है, इसको निर्द्वंद भाव से स्वीकार करें और भ्रामक जो बातें हैं इनसे परहेज करें और अपने आप को श्री परमधाम के ब्रह्म सृष्टि कहलाने का हकदार बने। यही मेरी प्रार्थना है। अन्यथा हमें बड़ी तकलीफ होगी, बड़ी पीड़ा होगी जिस इन भ्रामक बातों से। यही मेरा सबसे निवेदन है। सबको प्रणाम।